भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने, वो सिर्फ एक कंपनी थी और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस देश पर आखिर शासन कैसे जमा लिया। भारत में जब अंग्रेज आए तो उन्होंने देखा कि भारत की सामाजिक व्यवस्था बहुत ही खस्ता हाल है। इस देश में ब्राह्मण कहता है कि हम ऊंचे हैं और मुसलमान लोगों का भी शासन है, तो ये आपस में लड़ भिड़ रहे। हिंदू सभ्यता और मुस्लिम सभ्यता के बीच में बहुत बड़ी खाई सी नजर आ रही है। लोग धर्मों के लिए लड़ रहे हैं। भारत का ब्राह्मण इसलिए लड़ता है कि वो ऊंचा है, तो उसकी जो शासन व्यवस्था है वो अन्य लोगों पर बरकरार रहना चाहिए। वो सिर्फ इस बात के लिए लड़ता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो ब्राह्मणों से निरंतर लड़ते हुए देखे जा रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत सी चीज़ों से वंचित किया गया है। अंग्रेजों के दिमाग में यह आइडिया आया, बोले भारत के लोग धर्म, वंश, गुलामी, मालिक, इनके बीच का अद्भुत वर्ग संघर्ष है। अंग्रेजों ने इस बात का अध्ययन किया, भारतीय सामाजिक ढांचे को जब देखा तो देखा कि इस देश में ब्राह्मणवाद तो एक अद्भुत कायाकल्प लेकर के खड़ा है। और उनको ये बात समझ में आई कि इस देश के निचले तबके के लोग, उनसे लगातार लड़ाई उनकी जारी है और वो लोग क्रमशः आपस में संघर्ष कर रहे हैं। और जब ऊंचे लोग अपने आप को ऊंचा स्थापित करने के लिए कंटिन्यू लड़ रहे और अंग्रेज देख रहे अपना व्यापार के माध्यम से, तो उनको पूरी तरह से समझ में आया कि यहाँ के लोग तो इतने इमोशनल है धर्मों के नाम पर कि वो किसी का कत्ल भी कर रहे हैं, लोगों को के कत्ल कर रहे हैं। समाज में इतनी सारी अव्यवस्था है और सामाजिक तत्व घुसे हुए हैं कि जहां सिर्फ लोगों की ब्राह्मण होने के नाम पर, ऊंचे होने के नाम पर पूरी तरह से गुंडागर्दी छाई हुई है। यह अंग्रेज ने अपने आंख से देखा और इसलिए उनको ये बात समझ में आई कि भारत के लोग तो धर्म के नाम पर इतने इमोशनल हो जाते हैं, जो किसी भी वक्त किसी को काटने पर राजी हो जाते हैं। किसी महिला को सरेआम जला दिया जा रहा है इस नाम पर। किसी महिला के, अगर वो अपना शरीर ढकना चाहती तो उसके स्तन काटे जा रहे हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। और जब कोई महिला निचले तबके से है और अगर उसकी शादी हो रही तो ब्राह्मण कहता है सबसे पहले हमारा अधिकार है क्योंकि हम ऊंचे। अंग्रेजों के दिमाग में ये बात आई और इसलिए अंग्रेजों ने सबसे पहले छोटे छोटे जो निचले तबके के लोग थे इनको एकत्रित करना चालू किया और धीरे धीरे वो इस देश के सामाजिक ढांचे को समझते गए, उनको एकत्रित करते गए, उनको लड़ाते रहे उनके बीच, और फिर धीरे धीरे इस प्रकार से भारत पर अपना शासन जमाने लगे। कुछ फौजें उनकी इंग्लैंड से भी मंगाई गई, लेकिन बेसिक इसका आधार था तो ये भारत के लोगों की आपस में फूट, भारत के लोगों की आपसी फूट। क्योंकि भारत का मुसलमान हिंदू सभ्यता से लड़ता हुआ नजर आया अंग्रेजों को। जब भारत में मुस्लिम आए तो उन लोगों ने देखा, इस देश पर शासन किया और अपनी सल्तनत कायम करने के लिए जब उन्होंने देखा तो उन्होंने भी भारत के उसी ढांचे को देखा और छोटे छोटे लोग बड़े जल्दी उनके ताबे में चले गए, क्योंकि वो भारत के ब्राह्मणवाद से बहुत ज़्यादा त्रस्त थे इस देश के निचले तबके के लोग। और इसलिए
भारत में पूरी तरह से तिकड़ी हो गई। मुसलमान हिंदू सभ्यता से नफरत करने लगा, ब्राह्मण मुसलमान से नफरत करने लगा, क्योंकि जब मुसलमान आया भारत में पहले तो उसने हिंदू भारत पर आक्रमण किया। दरअसल उस वक्त हिंदू भारत नहीं था, ब्राह्मण भारत था। उसने उस पर आक्रमण किया और इसलिए मुसलमानों ने या मुसलमान शासकों ने अपने आप को ये समझा, हे हिन द्विज, द्विज अर्थात ब्राह्मण और हिन अर्थात घटिया। बे घटिया ब्राह्मण, क्या तू मुझे समझाएगा? मैं यहाँ का राजा हूं। तो जो इन लोगों पर अत्याचार कर रहा है, मैं मेरे धर्म में इनको शामिल करूंगा। और इस प्रकार से आपस में धीरे धीरे आपसी फूट पड़ती गई और ये आपसी फूट की वजह से भारत में अंग्रेजों को एक अच्छी खासी जगह मिली और वो ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत में धीरे धीरे इसी फूट की वजह से कब्जा करते रहे, जिसमें से 1 जनवरी 1818 का जो मद्रास हाई कोर्ट के अंडर में चल रहा था, पूना का भीमा कोरेगांव का एक युद्ध था। ये इसी बात का प्रमाण है कि अंग्रेजों ने सबसे पहले इस देश के या इस देश में जो ब्राह्मणों के खिलाफ थे और ब्राह्मण उनको हमेशा दबा के रखता था, उस व्यवस्था के आधार पर उनको अपने समूह में शामिल किया और भारत पे राज कायम किया।